झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य की महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 की 15वीं किस्त भेजी जाने की तारीख 15 से 20 अक्टूबर तक है। दीपावली और छठ पूजा से पहले महिलाओं को 2,500 रुपया दिया जाएगा 15वीं किस्त के रूप में। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य की कैबिनेट बैठक अब 16 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को होगी। सरकार ने कहा है कि यह बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं पर चर्चा होगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अब मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। अगले 3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा और 14 अक्टूबर से आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद गुलाबी ठंडा की शुरुआत होगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। रांची के एक बड़े अस्पताल में मरीजों को फंगस लगी दवाई दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। रांची में आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव का बड़ा विरोध किया। आक्रोश रैली में हजारों आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर कुर्मियों को एसटी में शामिल किया गया तो यह आदिवासी पहचान पर हमला होगा। रांची ट्रैफिक पुलिस ने 10 दिन के भीतर 3,000 चालान काटे। सबसे ज्यादा हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों पर कार्रवाई हुई। पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों को रोकना हमारी प्राथमिकता है। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब सारंडा को आधिकारिक रूप से अभयारण्य घोषित किया जा सकेगा। यह इलाका पश्चिमी सिंहभूम में फैला हुआ है और लगभग 820 वर्ग किलोमीटर का है। इससे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और कानूनी विकास कार्य आसान होंगे। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के बच्चों की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होगी। सरकार विशेष स्कूल और हॉस्टल सुविधा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम शहीद परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और कहा कि शहीद जवानों के परिवार को सम्मान राशि के रूप में 1,10,00,000 सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसे परिवारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। माओवादी संगठनों ने 15 अक्टूबर को झारखंड बंद का ऐलान किया। इसे देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम गश्त कर रही है। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्य में खेलो झारखंड कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगभग 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी और तीरंदाजी शामिल है। आयोजन का मकसद है झारखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार पर 50 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता का कहना है कि कई विभागों में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। वहीं सरकार ने सफाई दी, जांच चल रही है, दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। राज्य के ग्राम प्रधानों ने सरकार से पेशा कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये कानून आदिवासी इलाकों को शोषण का अधिकार देगा। इससे गांवों में विकास की प्रक्रिया तेज होगी और स्थानीय लोग निर्णयों में भागीदार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चाईबासा में झारखंड आंदोलनकारियों की परियोजनाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग उठी। स्थानीय नेताओं ने कहा कि जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए बलिदान दिया, उनके परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए। रांची के रिम्स अस्पताल ने महिलाओं के लिए नई पहल की है। अब महिलाओं के कैंसर की जांच बिल्कुल फ्री में होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इससे लाभान्वित होगी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इससे समय पर इलाज में मदद मिलेगी और मौत दर घटेगी। जेपीएससी जीईटी 2000 परीक्षा को लेकर राज्य भर में छात्रों में जोश। कई विद्यार्थियों ने कहा कि आवेदन की तारीख बढ़ने से उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिला है। आयोग ने बताया है कि परीक्षा से जुड़ी अपडेट जल्द वेबसाइट पर जारी होगी।
झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 15 साल की स्कूली छात्र को अगवा करने की कोशिश करने वाले 5 युवकों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गुरुवार सुबह राजमहल थाना क्षेत्र है, जब छात्र अपनी सहेलियों के साथ ऑटो से स्कूल जा रही थी। तभी एक एसयूवी में सवार युवकों ने छात्र को जबरन अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से वारदात नाकाम रही। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मौजूदा हेमंत सोरेन पर आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दे की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद पेशा अधिनियम को लागू करने में सरकार टोल मटोल कर रही है। यह कानून आदिवासी ग्राम सभाओं को शोषण और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देता है। और चंपाई सोरेन ने यह भी कहा, सरकार आदिवासियों के अधिकारों की बात करती है, लेकिन असल में उनके अधिकारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने कोर्ट में इस मामले में सख्त निगरानी की मांग की है। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने रांची से कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेन खास तौर पर दिवाली और छठ पर्व के दौरान चलेगी। रेलवे ने बताया है कि यात्रियों को परेशानी से बचाने और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदय कुमार ने राज्य के सभी शहरों को आधुनिक और स्मार्ट बनाने का आदेश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 8 विशेष तकनीकी टीमों का गठन किया है। ये टीम पथ निर्माण, सड़कों और नगर विकास विभाग के अभियंताओं के साथ मिलकर शहरों में सड़क, नाली, जल आपूर्ति, लाइटिंग और यातायात सुधार का सर्वे करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार स्मार्ट सिटी मॉडल पर शहरी विकास योजना लागू करेगी। रांची में ई कल्याण छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। बारियातू थाना पुलिस के कई छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व बबलू महतो कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि वही कई महीनों से आवेदन किए हुए हैं, लेकिन विभाग ने ना तो राशि जारी की, ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर छात्रवृत्ति जल्द जारी नहीं होगी तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। झारखंड में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं की बिक्री बढ़ाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए एक पत्र में कहा गया कि औषधि नियंत्रण तंत्र में मिलीभगत के कारण यह कारोबार पनप रहा है। पत्र में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन अधिकारी और कौन व्यापारी इस नेटवर्क में शामिल है। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्मार्ट पीडीएस प्रणाली लागू की है। इसके तहत अब लाभुकों की पहचान ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन और की रजिस्टर वेरिफिकेशन से की जाती है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में 47,863 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। अब हर जिले में यह प्रणाली लागू है, जिससे अनाज वितरण में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी से प्रगति हो रहा है। राज्य के 2 लाख मकानों में से अब तक 1,70,000 घर पूरे हो चुके हैं और सरकार का यही निर्देश है कि जो गरीब परिवार है उनको घर जल्द से जल्द मिले। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, क्या ऐसे होगा घाटशिला का विकास जहां आज भी सड़क और पानी की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावी समय पर सरकार वादे तो करती है, लेकिन जनता को बुनियादी सुविधाएं तक मिल नहीं पा रही है। उन्होंने चेताया है कि जनता इस उपचुनाव में जनता का जवाब देगी। देवघर के सदर अस्पताल में अब फार्मेसी काउंटर पूरी तरह डिजिटल हो गया है। जी हां, देवघर के सदर अस्पताल में अब पूरी तरह डिजिटल हो गया है। मरीज अब ऑनलाइन रसीद लेकर दवाएं ले सकते हैं। इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी है और आने वाले झारखंड के हर जिले में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मौसम विभाग ने झारखंड के 20 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। देवघर, गिरिडीह, धनबाद समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। किसानों की सलाह दी गई है कि बिजली गिरने के दौरान खेतों में काम ना करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दवाओं में मिल रही अनियमितताओं की शिकायत पर अल्बर्ट एक्का चौक स्थित एक दवा दुकान पर औचक निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान कई अनियमितताएं नहीं पाई गई।
लेकिन उन्होंने दवाओं के कुछ सैंपल लिए और जांच के लिए उसे भिजवा दिया। उन्होंने बताया है कि राज्य की जांच व्यवस्था नहीं होने के चलते इसे बाहर भेजा गया है। इसके लिए उन्होंने एक टीम को भेजा है ताकि जांच रिपोर्ट प्रभावित नहीं हो। कहा कि जांच में कोई गड़बड़ी मिली या दवाओं के कॉम्पोजिशन में मिलावट मिली तो दुकान को बंद किया जाएगा। रिम्स में अब इलाज दौरान मृत मरीजों के परिजनों को 5,000 रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी। यह राशि तत्काल सीधे मृतक के परिजन के बैंक खाते में रिम्स प्रबंधन जमा करेगा। यह जानकारी जीबी की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी। इससे पहले 98वीं बैठक में उन्होंने 5,000 का अंतिम संस्कार किट देने का वादा किया था, लेकिन यह दरअसल नहीं उतारा जा सका। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कफन का वादा अब भी अधूरा है और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से नया वादा कर दिया है। 5,000 देने की बात तो स्वास्थ्य मंत्री ने कह दी, लेकिन अब कब से राशि मिलने लगेगी, कहाँ से मिलेगी, माध्यम क्या होगा, कैसे और कहाँ आवेदन करना होगा, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।